Good morning, students. Today we will read chapter 10, that is A Little River. Which is the river closest to your house? क्या आपके घर के पास कोई रिवर है? Our little river twists and turns. It's just knee deep when summer burns. How easy is it then to cross? Cattle and carts just ford across. The banks slope gently, though they are high, and in the summers always dry. तो हमें रिवर कब कब फ्लो में देखने को मिलता है और कब कब नी डीप हो जाता है, ये वेदर के हिसाब से चेंज होता है ना। तो देखो रिवर में ट्विस्ट क्या होता है, ट्विस्ट एंड टर्न क्या होता है। कभी पानी घुटनों तक आ जाता है और कभी पानी इतना भरा होता है रिवर में कि बाढ़ आ जाते हैं। ठीक है, नी डीप बोल रहे मतलब पानी कम हो जाता है। कब होता है पानी कम नदी में? समर में। ठीक है, समर में कंजप्शन ज़्यादा हो जाता है वाटर का और इवापोरेशन भी ज़्यादा होता है, पानी भाप बढ़ के उड़ता भी ज़्यादा है। हाउ इजी इट इज़ दैन टू क्रॉस, और कितना इजी हो जाता है ना नदी को क्रॉस करना फिर जब उसमें पानी ही कम है तो। कैटल एंड कार्ट्स जस्ट फोर्ड अक्रॉस। कैटल और कार्ट्स जैसे बुलक कार्ट्स हो गए, ये भी उनको पार कर जाते हैं आराम से, क्योंकि उनका फ्लो भी कम हो जाता है, फ्लो स्पीड, और जो पानी है नदी में वो भी कम हो जाता है नी डीप तक, जिसमें हमारे खाली घुटने डूबते हैं। द बैंक स्लोम जेंटली द दे आर हाई एंड इन द समर ऑलवेज ड्राई। और रिवर जब हाई फ्लो कब होता है? जब समर नहीं होता है। ठीक है, मोस्टली रेनी सीजन में बहुत पानी होता है नदी में, और समर के समय वो हमेशा सूखा पड़ जाता है। ठीक है, नो डर्ट नो मड इट ऑल्सो क्लीन, द सैंड ग्लिंट्स विथ अ गोल्डन ग्लीम, एंड टू वन साइड देयर स्टैंड्स अ बेड ऑफ काश with white flowers overspread. Flocks of manas gather there and with their chatter fill the air, while deep at night the jackals prowl, piercing the silence with their howl. No dirt no mud means कोई डर्टीनेस नहीं, कोई मर्डी नहीं, ये बहुत ही क्लीन रहता है हमेशा रिवर, है ना। द सैंड ग्लिंट्स विथ अ गोल्डन ग्लीम, और सैंड कैसे चमकते हैं जब उसमें सनशाइन पड़ता है तो गोल्डन की तरह, सोने की तरह चमकते हैं वो, देखा होगा आपने। एंड टू वन साइड देयर स्टैंड्स अ बेड, और रिवर के एक तरफ क्या रहता है? बेड। मतलब क्या बोल रहा है, जो घेरा किया हुआ रहता है ना रिवर के आजू बाजू, है ना, बोथ ऑफ द साइड्स, लाइक स्टेयर्स, जैसे सीढ़ी वगैरह बना देते हैं रिवर के कहीं कहीं पर, है ना। तो वो इसके लिए वॉल जैसा है, स्टैंड जैसा है, बेड के जैसा, है ना। विथ वाइट फ्लावर्स ओवर स्प्रेड ऑफ काश, और रिवर के आसपास हमें क्या देखने को मिलते हैं? फ्लावर्स हो गए, ठीक है, फ्लॉक्स हो गए, मैना हो गई, है ना, दैट इज बर्ड, गैदर देयर एंड विद देयर चैटर फील द एयर, while deep at night the jackals crawl। और दिन को कौन अच्छा बनाता है? ये जो सारी बर्ड्स है और ये फ्लावर्स है, ठीक है वो। और रात में फिर क्या है? जैकाल्स प्रॉल करते हैं, मतलब वो जैकाल लोग चिल्लाते हैं ना, जैसे डॉग बार्क रहता है वैसे जैकाल्स क्या है? प्रॉल करते हैं, साउंड्स डिफरेंट, पायर्सिंग द साइलेंस विद देयर हॉल। और शाम को जब हम देखते हैं तो कितना शांत होता है नदी के आसपास का वातावरण, और सी के आसपास का भी वैसा ही होता है, बहुत ज़्यादा शांत होता है। ग्रुप्स ऑफ पाम एंड मैंगो ट्रीज अप द अदर बैंक ऑन सीज, पाम और मैंगो ट्रीज भी उनके आसपास देखने को मिलते हैं। नेस्लिंग बीनीथ देयर लीफी शेड द विलेज हाउसेज स्टैंड अरेड, अलॉन्ग द बैंक द चिल्ड्रन प्ले, स्प्लैश ईच अदर डक एंड स्प्रे। और क्या क्या देखने को मिलता है आसपास? हाँ, नदी के आसपास गांव बसे हुए होते हैं, ठीक है, और वहाँ पर चिल्ड्रन खेलते हुए दिखते हैं हमें। स्प्लैश ईच अदर डक एंड स्प्रे। और क्या क्या देखने को मिलता है? डक देखने को मिलेंगे, ठीक है। डक क्या है? जनरली वाटर में ही रहते हैं, वो एक्वाटिक है ना, एनिमल्स हैं। और समटाइम्स हैविंग हैड देयर बाथ कैच स्मॉल फिश इन बिट्स ऑफ क्लॉथ। और नहाते हुए भी कुछ लोग दिखेंगे, है ना, रिवर में, और कुछ लोग फिश कैच करते हुए दिखेंगे।
वो क्लोथ से भी पकड़ सकते हैं फिश, है ना। द विलेज वुमेन बाय द स्पॉट स्क्रब विद द सैंड देयर पैन्स एंड पॉट्स, दे वॉश देयर क्लोथ्स, हैव देयर बाथ, देन बैक दे टेक द होमवर्ड पाथ। और वुमेन्स विलेजेस की वुमेन क्या करती है, जो घर के पॉट्स वगैरह रहते हैं, पैंस वगैरह रहते हैं, वो वहीं नदी में ही वॉश कर लेते हैं, ठीक है, रिवर में, और क्लोथ्स वगैरह वॉश कर लेते हैं और फिर बात करके वो घर की तरफ जाते हैं, ठीक है। ऐसा देखने को मिलेगा। और नदी की बात क्या करूँ, तालाबों में भी ऐसा देखने को मिलता था पहले, है ना। एंड देन ऑफन द रेन्स बिगेन, द रिवर फिल्स अप टू द ब्रीम, इट रशेज देन अप ऑन इट्स कोर्स इन मडी वर्ल्स एंड डिफेनिंग रोड्स। देखो जब रेनी सीज़न आता है तो क्या होता है, जो लेवल है रिवर का वो बहुत बढ़ जाता है। उससे क्या होता है, तो फ्लो भी रिवर का बढ़ जाता है, तो फिर वो मडी दिखने लगता है, क्योंकि वो इतना तेज़ी से बह के आते रहता है, सबको अपने साथ ले जाता है वो, है ना। और रिवर का एक अलग से साउंड सुनने को मिलता है जब वो बहुत तेज़ होता है ना। तो ये सब अपॉन दिस बैंक अमॉन्ग द वुड्स अ कॉल रिंग्स आउट ऑन जॉयफुल मूड एंड ऑल द विलेज वेक्स अगेन टू मार्क द फेस्टिवल ऑफ द रेन। तो देखो रेनी सीज़न एक इम्पॉर्टेंस भी है और एक डिज़ास्टर भी है अगर ज़्यादा हो जाए तो। इम्पॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि जितने भी ग्रोथ है, क्रॉप्स हो गए, ठीक है, मेज़ हो गए, ये सब के वो वाटर से ही पॉसिबल है, तो वाटर मस्ट है ना, तो इसलिए वो ज़रूरी है। तो ये था आज का चैप्टर आपका। अब नेक्स्ट है वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे और ट्रू फॉल्स। ओके, थैंक यू।